हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अशोक सर और मैं आपके सामने आज ले आया हूं एक्टिव पैसिव का लाइव क्लासेस। ठीक है जी, आज आपको दिखाना है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के बारे में आपने पढ़े होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको पूरा बताना है वो कैसे होता है नहीं होता है। मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से दिखा दूंगा। जैसे कि देखिए, आपको कहीं पे बोले कि आप एक मछली दे दो मुझे, उसी को चेंज करके भी ना दूसरा मछली दे दो, ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि एक मछली है, ठीक है जी, हो गया मछली। तो इनको क्या बोले कि आप इसको चेंज भी नहीं करना है, सेम मछली चाहिए लेकिन दूसरी मछली चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपका एक वाला जोक देखा होगा, जैसे ये लाइन है, बिना काटे इसको कैसे छोटे कर, बिना काटे बिना मिटाए, कुछ नहीं है, इसका आगे एक बड़ा लगा दो। ये ट्रिक तो आपको पता ही होगा। तो ठीक ये ऐसे ही है कि आपको इसको सेम मछली दिखाना है लेकिन अलग तरीके से। तो इसके लिए एक ही तरीका है। वो बंदे ने क्या किया, इसको घुमा के इस तरफ ले आया और इसको घुमा के इस तरफ ले आया, तो लो जी दूसरी मछली आ गई, हो गया। एक्टिव पैसिव भी हमारा ये समझ लो मछली वाली बात है। आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है, ठीक है जी। तो मछली एक ही सेम, जैसे कि आपका कोई सेंटेंस दिया जाएगा एक्टिव पैसिव में, वो क्या होगा, उसी का सेम मीनिंग रहेगा। टेंस भी आप चेंज नहीं कर सकते, कोई बाहर से वर्ड इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या बोला, सेम मछली कैसे दूसरे में दिखाओगे आप? ठीक यही शर्त रखा हुआ है एक्टिव पैसिव में। तो इसके लिए कुछ चेंजेस दिया गया है, वो आप एडप्ट कर सकते हो। वो वाला मैं दिखाता हूँ दूसरे ड्राइंग में। हैव यू ड्रॉन दिस और नॉट? नेक्स्ट आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस का कितना हिस्सा होता है? तीन। क्या क्या हिस्सा होता है? सब्जेक्ट और बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अगर मैंने तीन हिस्से में मान के चलता हूँ, ये है, ये है, ये है, तीन हिस्सा। तो एक तीन हिस्सा एक सेंटेंस का, तो इसको चेंज करना। एक सेंटेंस कोई भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज, एक्टिव में है, ये है एक्टिव में, एक्टिव में, तो इसको जो पैसिव में ले जाएंगे कैसे करेंगे? आपको मछली वाली बात अभी अभी बताए, वो बताया नहीं। उसको पूछ जो होता है उसको आगे ले आओ। पूछ मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया। तो अगर पूछ घूम जाता है सर के तरफ, तो सर कहाँ जाएगा? पूछ के तरफ जाएगा। बिल्कुल, यू आर राइट। ऑब्जेक्ट। अभी रह गया वर्ब, जो बीच में जो होता है वो बीच में ही रहता है, घुमा फिरा जिधर से बीच सेंटर में रहता है, तो इसको ज़्यादा चेंज नहीं होता है। इसका क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ भी हो जाए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म लगे चाहे सेकेंड फॉर्म लगे चाहे थर्ड फॉर्म यूज हो, इसका जो पैसिव में आएगा इसका थर्ड फॉर्म होना एकदम जरूरी है, एकदम होना ही होना है 100%। लेकिन आपको क्या चेंजेस आप करोगे, कैसे सेम मीनिंग कैसे लाओगे? आपको दो टूल एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एक्टिव में जो दो टूल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एक्सेस दिया हुआ है। जैसे सब्जेक्ट के साथ आपको बोला है कि हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हो, जो एक्टिव में नहीं है, ठीक है जी। तो आपको ये एक्टिव टूल मिल गया। दूसरा वाला टूल क्या है, वो है बाय। तो एक्टिव का फॉर्मूला, पैसिव का फॉर्मूला क्या क्या आया? देखिए, एक्टिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बेटा। और पैसिव में आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आपका मीनिंग चेंज नहीं होगा। इसमें बार बार बोल रहा हूँ, आप एक तो मीनिंग का चेंज नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी नया वर्ड इंपोर्ट नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड। आप तो फिर सेंटेंस से चेंज हो जाएगा ना, वही मछली नहीं रहेगा ना, दूसरी मछली आ जाएगी फिर चेंज करने के चक्कर में। तो यही चीज़ आपका ये है। आप फॉर्मूला दोनों लिख लो, एक्टिव का पैसिव का फॉर्मूला लिख लो काइंडली।
फिर मैं इसको मिटा के फिर दूसरा कर दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे आप एक सेंटेंस दे देता हूँ, आई राइट अ लेटर, इसी से सॉल्व करो। अच्छा, सबसे पहले हमें जब कोई सेंटेंस मिलेगा एक्टिव पैसिव में, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखना है कि कौन सा टेंस में है। क्यों? क्योंकि हर एक टेंस में वैरी करता है, हर एक टेंस में वैरी कर जाता है। प्रेजेंट सिंपल में अलग हेल्पिंग वर्ब लगता है, पास्ट सिंपल में अलग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अलग। तो आपको पहले तय करना है कौन सा टेंस में है। ये कौन सा टेंस में है? कौन सा टेंस में? आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट सिंपल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या अलाउड है? पहले ए लेटर, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। आई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? वाह, वेरी गुड, ए लेटर। उसके बाद आप चलिए, हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन आ गया आपका। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या अवेलेबल है ऑप्शन, आपको मैंने बताया नहीं, अभी अगला में बताता हूँ। ये है एम, इज, आर, तीनों में से एक चुनना होता है। एम, इज, आर में से चुनना है प्रेजेंट सिंपल में। ये प्रेजेंट सिंपल में एम, इज, आर, तो ये लेटर जो है इज। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बिल्कुल सही। तो इज लगा दो, इज। अभी उसके बाद V3 भाग का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भाग क्या है? इसका थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन, बिल्कुल, वेरी गुड, रिटन। उसके बाद हमने क्या यूज करना है बेटा? बिल्कुल। अभी एक चीज है, आई का जब घूम जाएगा आपका मी हो जाएगा, बिल्कुल। तो टोटल आंसर क्या है बेटा? वेरी इजी। देखिए दोनों में ए एक्टिव है, ए पैसिव है, लेकिन इसके मीनिंग में हल्का सा अंतर पड़ा। मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, एक चिट्ठी मेरे द्वारा लिखा जाता है, मीनिंग में कहाँ चेंज आया होता है? सेम सेंटेंस है लेकिन दे लुक डिफरेंट। पहले वाला सेंटेंस आई राइट ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी, सेंटेंस देखने में दूसरा लग रहा है लेकिन मीनिंग एक ही है। टेंस का भी चेंज हुआ है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। तो आपको ये जो मछली वाली बात बताया था वही चीज़ है, ना टेंस का चेंज हुआ है ना मीनिंग का चेंज हुआ है, लेकिन सेंटेंस देखने में डिफरेंट लग रहा है, यही है। अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए आपको तो पता है ये जो एक्टिव पैसिव होता है ये आपका हेल्पिंग वर्ब का एक खेल है। जिसका हेल्पिंग वर्ब पता है ठीक से वो ठीक से खेल सकता है। एमिजार है, हैज बीन, सब कुछ है, वो दिखाता हूँ। उसका एक लिस्ट बना दूंगा ताकि आपको पता लग जाए, चार्ट बना देता हूँ। तो वही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब का मेन खेल है, इसके ऊपर घूम रहा है पूरा एक्टिव पैसिव। आपका हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं है, आप राइट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ कौन सा टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। ओके, एक है टेंस, एक है हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल। उन कौन सा टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है वो मैं आपको तय कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर प्रेजेंट सिंपल, इसमें क्या अवेलेबल है? एंड, इज, आर। प्लीज नोट राइट डाउन बेटा, हो गया। दूसरा प्रेजेंट एंड प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट।
प्रेजेंट एंड पास्ट पार्ट दोनों में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो है बीन। बिल्कुल सही। उसके दूसरे में चलिए, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या अवेलेबल है बेटा? कंटिन्यूअस का क्या पहचान है? आईएनजी होता है ना, तो बीइंग आ जाएगा यहाँ पे, बीइंग। उसके बाद चलते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या आता है? वाज, या यहाँ पे सिंगुलर के लिए वाज आ जाएगा, प्लूरल के लिए हुआ आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद चलिए फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा? बी, होना। इसके साथ साथ और एक भी देखा देता हूँ, जैसे आपको पता है इसमें आपका क्या आएगा? इसमें भी बी आएगा। जितना आपका मॉडल्स है सब में बी आता है। हाँ, ये है आपका लिस्ट दे दिया ताकि आपको आसानी से कौन सा टेंस किस टाइम आएगा आपको तो पता नहीं है। एक एक टेंस अलग अलग से कराएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक साथ चार्ट देख लो, आगे से मैं दे दूंगा, फटाफट कर लेना। लिख लिया? ओके, वेरी गुड। तो मैं मिटा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब वाला समझ में आया? मतलब ये इसलिए दिया हुआ है कौन सा बीमारी में इलाज क्या होगा, इसलिए अलग अलग टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, उसको आपको समझना है। ठीक है जी। अभी एक आध सेंटेंस देंगे आपको पूरा पता लग जाएगा। ठीक है जी। एक सेंटेंस मैं देता हूँ। You help the poor. You help the poor. ये एक्टिव में है, इसको करना है। कैसे करेंगे? आपको पहले क्या करेंगे इसका? the poor। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? आप मुझे पता इसलिए वाला मैंने पकड़ा। अच्छा, पोर और दापुर में क्या अंतर है? पोर दापुर में क्या अंतर है? पोर मतलब होता है गरीब आदमी। दापुर पूरा गरीब जाति को समझा रहा है। दारिज मतलब पूरा द इंडियन, द ब्रिटिश, पूरा ब्रिटिश जाति को बता रहा है। तो यहाँ दापुर मतलब सिंगुलर नहीं है बेटा, मुझे पता है आपने सिंगुलर समझा है, लेकिन सिंगुलर नहीं है। हाँ, इसमें D1 है, इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल, हेल्प बाय। इसके द्वारा यू का चेंज नहीं होता है, यू का जो है यू ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है जी। आपको प्रेजेंट सिंपल समझ में आ गया। अभी एक प्रेजेंट परफेक्ट में देता हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर, कौन सा टेंस में है? बिल्कुल सही, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपको ना हमेशा दिमाग में सुई घूमता रहेगा कि कौन सा टेंस में क्या अवेलेबल है हेल्पिंग वर्ब, वो आपको मिस नहीं करना है। उसका आपको राइट देना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसमें देखो, आई हैव रिटन अ लेटर, पहले ऑब्जेक्ट क्या है? ले आओ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैव हैज है, तो हैव हैज में से क्या चुनोगे? क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि सिंगुलर है।
है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या अवेलेबल है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में? बीन, बिल्कुल बीन। उसका भी3 तो पहले से ही लगा हुआ है, इसका क्या करना? रिटर्न ही आएगा, बिल्कुल रिटर्न किसके द्वारा? बाय। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आ गया बेटा जी? प्रेजेंट सिंपल में आपने क्या किया? आर लगा के हो गया काम आपका। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ? ये बीन आ गया। क्लियर? अभी क्या है, और एक चीज मैं दिखा देता हूँ। जैसे माई मॉम इज कुकिंग, क्या क्या खाना पकाती है? माई मॉम इज कुकिंग फूड। ये कौन सा टेंस है बताओ? बिल्कुल, सबसे पहले आपको जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं? इलाज तो करते हैं बाद में, पहले डायग्नोसिस क्या करते हैं? हुआ क्या है, हुआ के पूछते हैं। ठीक वैसे ही आप अगर टेंस पहले क्लियर नहीं करोगे तो आपका इलाज भी गलत हो जाएगा। ये कौन सा टेंस में है? माई मॉम इज कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बिल्कुल सही, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो पहले यहाँ पे देखते हो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। फूड के साथ ये तो इज है, तो इज आ ही जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मेन हेल्पिंग वर्ब है, ये हटा नहीं सकते। अगर ये हटा दोगे तो आपको टेंस ही चेंज हो जाएगा। तो इज आ गया। अभी आपको वहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है बेटा? बीइंग, बिल्कुल सही, बीइंग। उसके बाद यहाँ पे कुकिंग भी है, बीइंग कुकिंग ऐसा हो सकता है? बीइंग कुकिंग कैसा लगेगा आपको? लेकिन आप हमारा क्या फॉर्मूला है आपका? हेल्पिंग वर्ब के बाद भी3 आएगा, तो V1 ING का आप कैसे करोगे? भी3, तो V4 है, ये फोर्थ फॉर्म में है ING लगा के, तो इसका भी3 कैसे करोगे? इसका ING बीइंग के साथ करते हैं। हाँ, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। ये यहाँ पे आ गया, तो क्या पड़ा रहा? बिल्कुल, अभी V1 हो गया, इसको भी3 करो, बिल्कुल, वेरी नाइस। हाँ, इसलिए ING यहाँ पे हट गया, तो कुक अलग पड़ गया, तो इसको भी3 बनाओ, बिल्कुल कुक। फिर हमें क्या होता है भी3 के बाद? बाय। कौन है? माई मॉम। ये तीनों दिखाया, समझ में आ गया बेटा? पूरा समझ में आ गया ना? लेकिन इसमें एक चीज बोलता हूँ, आपने एक चीज ध्यान दिया बेटा, इसमें आपके जो है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनता है। अब एक बात बताओ, कोई आदमी एक मिनिस्टर रहता है, मिनिस्टर रहता है, तो उसको कितना ब्लैक कैट मिलता है? जेट सिक्योरिटी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, मिनिस्टर लोगों को मिलता ही है, जायज बात है। लेकिन अभी मानो मिनिस्टर से वो हट जाता है, तो मिनिस्टर से हट जाता है, तो उसको जेट सिक्योरिटी मिलेगा? उसको क्यों नहीं मिलेगा इसको? वाह, क्या बात, बिल्कुल। जब एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में ना आम आदमी, ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट मेन होता है आपका, कोई भी चीज़ सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है, ऑब्जेक्ट आपका उतना जरूरी नहीं है। मेन हीरो ये है मिनिस्टर, ये आम आदमी। तो आम आदमी का क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये राज कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो जब एक्टिव रहता है तब सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से चलता है? अभी यही जब पासा पलटता है, जब यही प्रजा जो राजा बन जाता है, तब क्या होता है? अपने हिसाब से चलाएगा। अभी कोई भी पार्टी माना हमारे देश में रूल कर रहा है, वो अपने हिसाब से देश चलाएगा या पिछले वाला जैसे चलाया था ऐसे चलाएगा? अपने हिसाब। तो अभी जब ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन रहा है तो किसका चलाएगा? बिल्कुल इसके हिसाब से। देखिए द पुअर यू के साथ आर लगना चाहिए, लेकिन द पुअर सिंगुलर नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से अपने हेल्पिंग वर्ब लगाए।
आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्ट घुमा कर सब्जेक्ट में लाओगे उस टाइम एक चीज़ आराम से देखना कि वो जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन रहा है सिंगुलर है प्लूरल है। आप धोखा खा जाओगे। बहुत टाइम बच्चा मिस्टेक करता है कि ऑब्जेक्ट घुमा हुए जब सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से ना चल के इसके हिसाब से कर रहा है, पूरा गलत। ये चीज़ कभी भी गलती से भी नहीं करनी, गलती से भी नहीं करना, इसके हिसाब से करना है। ठीक है, ये 3 का दिखा दिया, अब एक आधा और दिखा देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे I saw you in market। यहाँ पे ना पहले आपको एकदम छोटा वाला में दिखाया था, अभी क्या हो रहा है, अभी आपके साथ हल्का सा चालाकी मैंने किया है, हल्का सा। देखिए हमें क्या देगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इतना करा था। अभी क्या होगा आपके साथ ना 2-3 ऑब्जेक्ट रहे हैं, 2-3, आपको चुनोगे कैसे। देखिए यहाँ तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अभी ये जो है ये है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है ना। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी है। अभी यहाँ पे देखो विद योर फ्रेंड्स, ये भी जोड़ दिया हमारा, तो एक के साथ बड़ा बड़ा करके कर देंगे। तो आपको क्या करेंगे, जब एग्जाम में आएगा इससे भी बड़ा बड़ा होता है, लेकिन आपको मेन मूल जगह जो है उसको पकड़ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है, और उसके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे होंगे। मिनिस्टर के साथ जितना ब्लैक कैट आता है, उसका चमचा आता है, सब मेन है या मिनिस्टर मेन है। बिल्कुल आपको मेन चीज़ को पकड़ना है। इन मार्केट यू, दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को घुमा के आपको लाना है तो आपको तय करना है। यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स भी है तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, वो आपको डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, बड़ा बड़ा जोड़ देते जानबूझ के, क्या परेशान हो जाए, क्योंकि आपको तो परेशान करना है उनको। तो इन मार्केट है, इन मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट में एक कैसा सब्जेक्ट बन सकता है, ऐसा कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा जो आगे जाके सब्जेक्ट बनने का हिम्मत हो। इन मार्केट के सब्जेक्ट बन ही नहीं सकते, इन मार्केट से कोई सब्जेक्ट कहाँ से आ जाएगा। यू सब्जेक्ट बन सकता है, हाँ, तो यू को ले आओ, यू। इसके बाद क्या हुआ, अब वर्ब देखो क्या है, सॉ, लेकिन ये कौन सा टेंस में है, पास्ट सिंपल में कौन सा चीज अवेलेबल है, वाज या हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू के साथ क्या आएगा, वेयर, बिल्कुल। उसको थर्ड फॉर्म, फिर आपको क्या होगा, जब बाई लगाने से पहले ये वाला ऑब्जेक्ट घुसेड़ देना है। बाई लगाने से आपको खत्म हो जाएगा, तो बाई लगाने से पहले आपको इन मार्केट बाई, बिल्कुल, क्योंकि बाई मी के बाद आपको इन मार्केट नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए वो आपको कवर करके ऐसे करना है। देखिए आपको बाई के पहले सब कुछ आपको घुसेड़ देना है, क्यों, लेकिन अगर हम बाई के बाद भी मार्केट वही चीज बताने जा रहा हूँ। देखो एक बिस्तर लगा हुआ है, एक अच्छा सा कवर है, बेड कवर, और जो बिस्तर के नीचे जो चीज है वो उतना अच्छा नहीं है, गंदा सा, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल आप वो करके ऊपर से जो सुंदर सा जो बेड कवर है वो रखोगे। बेड कवर है ये आपका बाई में, कुछ भी आ जाए उसके लास्ट फिनिशिंग बाई में से आएगा, सब उसके अंदर से अंदर लपेटना है, सब कुछ अंदर से लपेटना है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद बाई कवर सुंदर से बेड कवर है, अब देखिए लगे बेड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बेड कवर हटा दे तो गंदा सा निकल आएगा। तो इसलिए आप कुछ भी करो बाई से पहले सब कुछ घुसेड़ देना है। जितना ऑब्जेक्ट है 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट हो उसको सबको अंदर घुसेड़ के लास्ट में बाई करके खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
अभी अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको सिर्फ पॉजिटिव दिखाएं, इंट्रोगेटिव दिखाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस हाउ टू मेक वो भी दिखाएंगे, बिल्कुल सब दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं ये वीडियो यहीं पे पॉजिटिव वाला ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव वाला भी दिखाऊंगा। टिल देन बाय।